हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग आप सभी को गुड इवनिंग। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। कल की क्लास में हम लोग आपको बताए हुए थे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स और दूसरा तीसरा बताए थे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स जो था उसके बारे में बताए हुए थे कि दो मैट्रिक्स का गुणा जो है तभी संभव है जब पहला मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या दूसरे मैट्रिक्स के रो की संख्या के बराबर होगा, तब जाके गुणा संभव होता है। तो कुछ और हम एग्जांपल आज बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का, जिससे आपको क्लियर पूरा हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, देखिए एक मैट्रिक्स ले लेते हैं ए। मान लीजिए इसका एलिमेंट्स जो है 1 है, 2 है, 3, 4 है, 2x2 ऑर्डर का है। और दूसरा एक मैट्रिक्स है कि 3, 2, 1, 2, ये भी 2x2 का है। इस मैट्रिक्स को हमको गुना करवाना है, तो सबसे पहला काम देखना है कि फर्स्ट मैट्रिक्स जो है इसका कॉलम की संख्या दूसरे मैट्रिक्स के रो की संख्या के इक्वल है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे आपका इक्वल है, इसका मतलब है कि गुना परिभाषित हो सकता है, गुना डिफाइन है। 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 2। देखिए क्या गुना कैसे करवाते हैं। कल तो हम आपको बताए थे, फिर से आज एक बार हम उसको रिवीजन करवा देते हैं। गुना का तरीका बताए थे कि पहला मैट्रिक्स का पहला रो जो है फर्स्ट रो को दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ गुना करवा के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ देना है। फिर क्या करेंगे कि फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ गुना करवा के जोड़ के लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ गुना करवा के लिख देंगे। फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ गुना करवा के लिख देंगे। तो चलिए हम आपको करके दिखाते हैं कि फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ होगा इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के साथ, इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के साथ। तो 1 गुना 3 और प्लस 2 गुना क्या 1। तो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में कर दिए। अब हम पुनः फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम में करेंगे। तो 1 इंटू 2 और प्लस 2 इंटू 2। अब देखिए फर्स्ट रो से दोनों कॉलम से बारी बारी से गुणा कर दिए। अब दूसरे से हम कर रहे हैं, दूसरे रो से पहला कॉलम में फिर दूसरे कॉलम में। तो पहला रो से पहला कॉलम में करेंगे तो 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू क्या 1। अगला करेंगे फिर से सेकेंड कॉलम में, तो हो जाएगा 3 इंटू 2 और प्लस 4 इंटू 2। इसी को सेपरेट करके हम लोग लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 3 3 और 2 इंटू 1 2। तो 3 और प्लस 2 5 हो जाएगा। 1 इंटू 2 और 2 इंटू 2 4 और 2 कितना 6 हो जाएगा आपका। और 3 इंटू 3 9 और 4 इंटू 1 4। तो 9 प्लस 4 जो है आपका वो हो जाएगा 13। दूसरा 3 इंटू 2 6 और 4 इंटू 2 8। तो 6 प्लस 8 जो है आपका 14 हो जाएगा। और इसका जो ऑर्डर होगा 2 + 2 का होगा। इस प्रकार आपको मैट्रिक्स का गुणा जो है क्लियर हो गया। अब हम एक और एग्जांपल आपको 3x3 ऑर्डर का ले लेते हैं। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम 3x3 ऑर्डर का देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला एक 3x3 का लेके हम लोग करके दिखाते हैं। एक मैट्रिक्स ले लिए 1 2 3 2 3
4 2 5 1, कुछ भी ले सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि आप ये लीजिए वो लीजिए, जो इच्छा करता है वो ले लीजिए। दूसरा एक मैट्रिक्स बी है जिसका एलिमेंट्स है 2 4 5 3 2 1 1 2 3। ये भी आपको क्या है 3/3 का है। देखिए यहाँ से छोटा सा डिजिट लिए हुए जो गुणा करवाने में सुविधा हो। चलिए देखिए, सबसे पहला काम देखेंगे कि ये जो पहला मैट्रिक्स है इसका कॉलम की संख्या दूसरे मैट्रिक्स के रो की संख्या के इक्वल है या नहीं। पहले चेक करना है कि गुणा परिभाषित है या नहीं। समझ गए ना, देख लेंगे गुणा परिभाषित है तो फिर हम लोग गुणा करना शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं कि गुणा परिभाषित नहीं हम लोग काम करना शुरू कर दिए। तो चलिए ए बी जब निकालेंगे इसका तो 1 2 3, जो मैट्रिक्स दिया होगा उसको आप लिख लीजिए 2 5 1। दूसरा मैट्रिक्स का रहा है कि 2 4 5 3 2 1 1 2 3। अब देखिए इसका जो हम लोग मल्टीप्लिकेशन करवाने वाले हैं तो देखिए किस तरीका से करेंगे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। पहला रो जो है, ये जो आपका पहला रो है, पहला रो को पहला कॉलम के साथ करेंगे, फिर पहला रो को दूसरे कॉलम के साथ, फिर पहला रो को तीसरे कॉलम के साथ गुना करके इस सारे चीज़ को हम फर्स्ट रो में लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, इस सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, पुनः सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, फिर सेकंड कॉलम को थर्ड कॉलम के सेकंड रो को थर्ड कॉलम के साथ गुना करवा के सेकंड रो में लिख देंगे हम लोग। फिर क्या करेंगे, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर थर्ड रो को सेकंड कॉलम के साथ और थर्ड रो को थर्ड कॉलम के साथ। इस प्रकार हम लोग गुना करवाते हैं। तो चलिए हम लोग करके दिखाते हैं। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो 1 होगा 2 से मल्टीप्लाई, 2 होगा 3 से, 3 होगा 1 से। तो क्या आ जाएगा 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1। ये देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करवा दिए और आगे जो है आप फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ हम लोग करवाने वाले हैं। तो हो जाएगा 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस क्या आ जाएगा 3 इंटू 2। फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम में भी करवा दिए, अब बचा फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ हम लोग करवाएंगे। तो होगा 1 इंटू 5 2 इंटू 1 3 इंटू 3। तो 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3 प्लस क्या हो जाएगा 3 इंटू 3। तो फर्स्ट रो से बारी बारी से हम लोग प्रत्येक कॉलम में गुना करके हम लोग लिख दिए हुए हैं। फिर क्या करेंगे, पहला रो से तीनों प्रक्रिया कर दी, अब फिर से सेकेंड रो से बारी बारी से तीनों कॉलम में गुना करके सेकेंड रो में लिख देंगे। फिर से थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम के साथ कर देंगे। चलिए तो सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 1। तो सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ कर दिए, अब करना है सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ। तो हो जाएगा 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 2। तो सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ भी कर दिए, अब करना है सेकेंड रो को थर्ड कॉलम के साथ। तो 2 इंटू 5 3 इंटू 1 4 इंटू 3। चलिए 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 3। तो सेकेंड रो को भी हम लोग बारी बारी से तीनों कॉलम में गुना करवा दिए। अब आता है कि थर्ड रो को भी हम लोग बारी बारी से तीनों कॉलम में गुना करवा देंगे। तो चलिए 2 होगा 2 के साथ, 5 होगा 3 के साथ, 1 होगा 1 के साथ। तो करवाते हैं मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 1। अब क्या करेंगे, थर्ड रो को सेकेंड कॉलम के साथ करेंगे। तो 2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 1 इंटू
प्लस 1 इंटू 2 हो जाएगा। तो थर्ड रो को सेकंड कॉलम के साथ भी करवा दिए। अब हम लोग करेंगे थर्ड रो को थर्ड कॉलम के साथ। तो 2 इंटू 5 और 5 इंटू 1 हो जाएगा 2 इंटू 5 और प्लस 5 इंटू 1 और हो जाएगा 1 इंटू 3 प्लस हो जाएगा 1 इंटू 3। तो चलिए अभी सबका हम क्लियर करके मल्टीप्लिकेशन करके जोड़ करके ऐड करके सबको लिख देते हैं। देखिए 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 और 3 इंटू 1 तो 2 6 8 और 3 9 हो जाएगा। या न तो आप सेपरेट करके इसको लिख लीजिए। 1 इंटू 2 2 प्लस 6 प्लस 3, अगला जो हो जाएगा 2 प्लस 4 प्लस 6, अगला जो आप लिखने वाले हैं वो होगा 5 प्लस 2 प्लस 9, फिर यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस 3 इंटू 3 9 प्लस 4, फिर यहाँ पे हो जाएगा 8 प्लस 6 प्लस 8 हो जाएगा 10 प्लस 3 प्लस 12 हो जाएगा 4 प्लस 15 प्लस 1 हो जाएगा 8 प्लस 10 प्लस 2, यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 5 10 प्लस 5 इंटू 1 5 प्लस आपका प्लस में हो जाएगा 1 इंटू 3 तो 3 हो जाएगा। तो 2 6 8 8 3 11। अगला देखिए 2 प्लस 4 6 6 12 5 2 कितना हो जाएगा 7 7 9 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। देखिए फिर यहाँ पे 4 और 9 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। 13 और प्लस 4 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। अगला देखिएगा 8 8 16 सॉरी 16 प्लस 6 कितना हो जाएगा 22। आगे बढ़ेंगे देखिए 12 10 22 और 22 3 कितना 25। नीचे वाले को करेंगे तो 15 और 4 1 5 20 8 2 10 10 कितना हो जाएगा 20 10 5 15 3 कितना 18। अब ये आपका 3/3 ऑर्डर का मल्टीप्लिकेशन था, इसको भी हम करके दिखा दिए। तो आप लोग ध्यान से इसको देखेंगे, यदि कहीं भी दिक्कत होता है तो वीडियो को पुनः आप लोग देखने का प्रयास करें और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब अगले टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए अगला टॉपिक जो है आपका वो है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह को परिवर्त, आव्यूह का परिवर्त। हिंदी होता है आव्यूह का परिवर्त, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिए परिवर्त आव्यूह किसको कहेंगे, या परिवर्त आव्यूह सवाल में भी पूछा जाता है, बोर्ड के क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स जो है, इसमें हम लोग सबसे पहला काम ध्यान देंगे कि ध्यान दीजिए कि इफ यदि ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स है, उसका एलिमेंट है Aij, जिसका ऑर्डर क्या है m/n ऑर्डर का है, तो देन
इसका जो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स होगा, तो ध्यान दीजिएगा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को हम लोग ए डैश या ए टी से सूचित किया जाता है या इसको डिनोट करते हैं। तो ये जो आपका एक मैट्रिक्स ए है और यदि इसका हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज करने का मतलब है ये कि ए जे आई हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदल दिया जाता है। तो ये आपका ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स का थ्योरी हो जाता है कि यदि आपके पास एक मैट्रिक्स ए है जो m क्रॉस n ऑर्डर का है और उसका यदि हम लोग ट्रांसपोज करते हैं तो रो और कॉलम को क्या करते हैं, आपस में चेंजिंग करते हैं, और तो इसलिए इसका ऑर्डर भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यहाँ पे था m/n ऑर्डर का, यहाँ पे क्या हो गया n/m ऑर्डर का था। चलिए इसका आप एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं तब बहुत ज़्यादा आपको बेहतर समझ में आएगा। कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ए देखिए आपके पास एक मैट्रिक्स है। पहले हम सिंपल ले लेते हैं 2 1 3 4। ये आपके पास एक मैट्रिक्स है। क्या है, एक मैट्रिक्स है और इसका हमको क्या करना है, कह रहा है कि इफ ए बराबर इतना तो देन ए डैश इक्वल टू क्या होगा या ए टी बराबर क्या होगा। तो ध्यान देना है कि यदि हमको ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स निकालना है, क्या निकालना है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स निकालना है। तो देखिए जो मैट्रिक्स आपके पास है, या तो आप रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए, प्रत्येक रो को प्रत्येक कॉलम में, या नहीं तो आप कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए। दो काम कर सकते हैं, या तो रो को हम लोग कॉलम में करेंगे। जैसे चलिए यहाँ पे हम लोग रो को कॉलम में चेंज करने वाले हैं, तो क्या हो जाएगा, रो है आपका 2 1, इसको हम लोग क्या किए 2 1 कर दिए, और इसको क्या कर रहे हैं, इस रो को हम लोग दूसरे कॉलम में करेंगे तो 3 और क्या हो जाएगा, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये देखिए ये तो मान लीजिए सेम ऑर्डर का था, क्या था, सेम ऑर्डर का था, इसीलिए इसके ऑर्डर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन एलिमेंट्स में तो परिवर्तन हुआ है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स हो जाएगा। चलिए और हम एग्जांपल लेके देखते हैं इस पे कि इफ यदि ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है कि 1 2 3 3 4 5 दे दिया हुआ है, इसका ऑर्डर देखिए क्या है, 2 क्रॉस 3 है, ए डैश इक्वल टू क्या होगा। तो मतलब ए डैश का मतलब हमको परिवर्त निकालना है, परिवर्त ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, आबियों का परिवर्त निकालना है। तो परिवर्त निकालने के लिए हम लोग आपको बताए हुए हैं कि जो भी मैट्रिक्स आपको दे देता है, या तो आप रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए या कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए, तो भी आपका क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकल के आ जाएगा। तो चलिए इस मैट्रिक्स का आपके पास ये दिया हुआ ही है, हम डायरेक्ट इसका ए डैश निकालते हैं। यदि ए डैश इसका करेंगे, देखिए आपके पास वो एक रो 2 रो है, तो रो को हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉलम में चेंज करने वाले हैं। किस में करने वाले हैं, रो को कॉलम में यदि चेंज करेंगे तो पहला रो है तो पहला कॉलम में आएगा, तो 1 2 3, और दूसरे रो को दूसरे कॉलम में करेंगे तो 3 4 5। ये देखिए ऑर्डर क्या हो गया इसका, 3 क्रॉस क्या हो गया 2 हो गया। तो क्या इसका ऑर्डर भी चेंज हुआ, तो देखिए इसका आपका ऑर्डर भी चेंज हो गया। ये आपका क्या है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स है। अगला देखिए एक और हम लोग एग्जांपल लेके देख रहे हैं, कोई भी मैट्रिक्स आपको दे दे और उसका ट्रांसपोज निकालने के लिए तो रो को पकड़िए, उसको कॉलम में चेंज कर दीजिए, बात खत्म है। और देखिए दूसरा एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, ए इक्वल टू मान लेते हैं 1 दिया हुआ है 2 4 3 2 6 1 5 4। ये आपके पास एक 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और हमको मान लीजिए इसका ए डैश या 80 आपको कहते हैं, तो दोनों बात सेम ही सेम है। इसका यदि निकालना है तो क्या करना है, ए डैश या 80। तो क्या कीजिएगा आप, देखिए आपको करना क्या है कि जो रो है उसको किस में बदल देना है, कॉलम में। मतलब पहला रो को पहला कॉलम में, दूसरे रो को दूसरा कॉलम में, तीसरे रो को तीसरा कॉलम में करना है। यदि कॉलम से कर रहे हैं आप तो पहला कॉलम को पहला रो में करना है, और दूसरे कॉलम को दूसरा रो में, और तीसरे कॉलम को तीसरे रो में कर देना है। तो चलिए करते हैं हम लोग। पहला रो है तो रो को हम लोग कॉलम में कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 1 2 4 हो जाएगा, और दूसरे रो को दूसरे कॉलम में कर रहे हैं तो 3 2 6। अगला हो जाएगा 1 5 4 हो जाएगा। हम लोग प्रत्येक रो को कॉलम में किए, सेम ऑर्डर है, इसीलिए उसके ऑर्डर में
कोई डिफरेंस नहीं पड़ा हुआ है। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। परिवर्त आव्यूह का हम लोग देखेंगे कि परिवर्त आव्यूह का गुण क्या सब है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स का गुण क्या सब है। तो पहला गुण हम लोग ये देखेंगे कि देखिए यदि कोई मैट्रिक्स ए है, क्या है, यदि कोई मैट्रिक्स ए है और इसका यदि ट्रांसपोज करते हैं और ये पुनः इसका ट्रांसपोज कर दे तो वही मैट्रिक्स प्राप्त हो जाता है। क्या होता है, यदि कोई मैट्रिक्स आपको पास ए दिया हुआ है, आप यदि उसका एक बार ट्रांसपोज किए और पुनः ट्रांसपोज कर दिए तो वो पुनः आपका मैट्रिक्स ए ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पुनः मैट्रिक्स आपका ए ही हो जाएगा। इस प्रकार आप इस पर एग्जाम्पल लेके करके भी आप देख सकते हैं, अन्यथा हम करके दिखाएंगे आपको आगे कि देखिए कि एक मैट्रिक्स यदि दो मैट्रिक्स ए प्लस बी, ए और बी दिया हुआ है तो ए प्लस बी का जो डैश होता है ये ए डैश माइनस बी डैश के इक्वल होता है। तो अब यहाँ पर देखिए कि दो मैट्रिक्स का योग है और दो मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का अंतर है। तो दो मैट्रिक्स का जो योग होगा तो इसके लिए आपका दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ध्यान रखिएगा ये रूल जो लागू होगा तो आपके दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होगा सेम होगा। ए और बी के जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वो क्या होगा, सेम होगा। इसी तरीक़ा से इसका तीसरा प्रॉपर्टी हो जाएगा, यदि आपको यहाँ प्लस हो जाएगा बाबू, तो यदि ए माइनस बी दे दे तो यहाँ पे आपका ए डैश माइनस क्या हो जाएगा, बी डैश हो जाएगा। अगला प्रॉपर्टी बात करते हैं कि यदि आपको दो मैट्रिक्स के गुणनफल का ट्रांसपोज कायदे निकालने के लिए तो ये किसके इक्वल होता है, तो ध्यान दीजिएगा ये इक्वल होता है दो मैट्रिक्स के परिवर्त के विपरीत क्रम के गुणनफल के बराबर होता है। देखिए यदि ए बी का गुणनफल का ट्रांसपोज है तो ये आगे में है, इसको पीछे कर देना है और पीछे वाले को आगे, तो हम कह सकते हैं कि आगे वाला पीछे और पीछे वाला आगे। तो इस प्रकार ये प्रॉपर्टी ए बी का यदि डैश कह दे तो बी डैश ए डैश आप लिख सकते हैं, बशर्ते ये दोनों मैट्रिक्स जो है ए और बी, इस दोनों मैट्रिक्स का गुणा क्या होना चाहिए, परिभाषित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यदि मान लीजिए गुणा परिभाषित नहीं है और हम ये चीज़ लिख दे तो गलत हो जाएगा। तो गुणा परिभाषित होना चाहिए और यदि गुणा परिभाषित हो गया तो ये आपका क्या होगा, सही होगा रूल। अगला प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि यदि कोई मेरा मैट्रिक्स ए है उसमें किसी कांस्टेंट या रियल नंबर से हम मल्टीप्लाई कर दे तो जो नया मैट्रिक्स बन के आएगा उसको हम के ए डैश के इज एनी रियल या कॉम्प्लेक्स कुछ भी एनी रियल नंबर हो जाएगा। तो ये जो है आपका ट्रांसपोज ऑफ क्या है, मैट्रिक्स है। ये आपका क्या है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है। अब देखिए सिंपल इसमें कुछ एग्जांपल देखिए, यदि ये आपके पास कोई मैट्रिक्स है, मान लेते हैं कि 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और यदि इसका ट्रांसपोज किए, क्या किए, ट्रांसपोज किए, तो देखिए ट्रांसपोज करने का मतलब रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर रहे हैं। तो ये जो आपका रो है उसको आप क्या किए, कॉलम में कर दिए और दूसरे रो को दूसरे कॉलम में कर दीजिए। तो 4 5 ये हो गया क्या, ए डैश आ गया। पुनः इसका हम लोग कर रहे हैं क्या, ट्रांसपोज कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिए फिर से रो को आप क्या कीजिएगा, कॉलम में कीजिएगा। तो 2 4 और क्या हो जाएगा 3 5, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब आप इक्वेशन देखेंगे 1 और 2 को, तो आपका देखिए ये पार्ट और ये पार्ट दोनों इक्वल है, तो इसीलिए LHS भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से कि ए डैश का होल डैश जो है ये किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है। दिक्कत
देखिए इसी तरीक़ा से यदि आप करना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, यहाँ पे दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स ले लेना है ए और बी। पहले दो मैट्रिक्स को यहाँ पे जोड़ देना है, पुनः उसका ट्रांसपोज करके इक्वेशन 1 मान लेना है। फिर क्या करेंगे आगे हम लोग आरएचएस में कि जो आपके पास मैट्रिक्स ए और बी आप लिए हुए हैं तो उस दोनों मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दीजिए और दोनों मैट्रिक्स को आपस में जोड़ दीजिए और जोड़ने के बाद उसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखिएगा तो दोनों का आरएचएस साइड बराबर होगा, तो इसीलिए इसका एलएचएस भी क्या होगा, बराबर होगा। यही रूल आपको नीचे वाले में भी लागू करना है। और गुणा में यदि दो मैट्रिक्स आपके पास दिया हुआ है तो सबसे पहला काम करना है कि दो मैट्रिक्स का गुणनफल निकाल लेना है, गुणा करवा लेना है। और गुणा करने के बाद जो है आपके पास उसका ट्रांसपोज कर लेंगे, इक्वेशन 1 मान लेंगे। फिर जो ए और बी दो मैट्रिक्स है दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज करके बी डैश ए डैश का गुणनफल निकाल लेंगे, उसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। और 2 मानने के बाद दोनों को देख लेंगे बराबर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपके पास एक कोई मैट्रिक्स है, इसलिए यदि किसी कांस्टेंट टर्म से गुणा कर देना और पुनः उसका ट्रांसपोज करें तो यहाँ पे जो है ना उस कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल के फिर ए डैश के इक्वल उसको हम लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? आपको हम एक करके दिखाएं, आप इसके माध्यम से और सारे कर सकते हैं। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। अगले क्लास में आप लोग को हम लोग आपको अगले क्लास में जो है हम आपको पढ़ाने वाले हैं सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स के बारे में, एसक्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स के बारे में। फिर दोनों का प्रॉपर्टी चलेगा। प्रॉपर्टी होने के बाद जो है कुछ आपका एलिमेंट्री ऑपरेशन है, उस सबको पढ़ाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, शुरुआत से फिर इसका क्या करेंगे, क्वेश्चन जो होगा, क्वेश्चन हम लोग पहले इसका शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन करने के बाद फिर लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो ये आपका थ्योरी सेक्शन है। यदि आप कहीं भी नहीं पढ़ें, कुछ भी नहीं पढ़ें, फिर भी आप कॉपी बनाते चलिए और आगे चल के जैसे सवाल करेंगे तो आप एक्सरसाइज भी अपने मन से इच्छा से बना सकते हैं। बट आपको थ्योरी क्लियर होना चाहिए। थ्योरी में यदि कहीं कोई तरह का दिक्कत है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करें। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।